सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो 14 तारीख का घटना को लेकर मैं आप लोगों के सामने उजागर करने आ गया हूं। दोस्तों जिस जगह पे जो का हेम्ब्रम का मर्डर हुआ उस जगह की ओर आप लोगों को लेके जा रहा हूं। दोस्तों अभी वहां पर स्थल को भी देखेंगे, वहां का सिचुएशन को भी आप भापेंगे कि किस प्रकार से वहां पे कुछ घटना घटी थी और क्या कारण, क्या वजह हो सकता था कि गणेश माझी ने ज्योतिका हेम्ब्रम का मर्डर किया। तो दोस्तों चलिए उस जगह को मैं पहुंचाने जा रहा हूं आप सबों को। इस वीडियो के माध्यम से चैनल पे आप लोग बने रहे। चैनल को एकदम, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये हम लोग को जानना जरूरी है। क्या ऐसा हो गया, क्या उसका दिल में असह्य पीड़ा उत्पन्न हो चुके थे जो ज्योतिका हेम्ब्रम जी का मर्डर कर दिया। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे बने रहिए, मैं थोड़ी देर में उस जगह पे मैं पहुंचने वाला हूं। दोस्तों सभी दोस्तों को वीडियो आगे की ओर देखते रहिए। तो साथियों मैं उसी जगह पे पहुंच चुका हूं जहां पर 16/12/2025 दिन मंगलवार को ज्योतिका हेम्ब्रम जी का मर्डर हो चुका था। उसी जगह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये है वो ज्योतिका हेम्ब्रम मर्डर केस के बारे में जो भी तथ्य हासिल हुए उस तमाम चीज मैं आप लोगों के सामने उजागर करना चाहता हूं। तो दोस्तों चलिए हम अभी देखेंगे ज्योतिका हेम्ब्रम कहाँ की है और गणेश माझी कहाँ के है। तो चलिए साथियों आप लोगों को ज्योतिका हेम्ब्रम और गणेश माझी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि वो कितना दिनों से आप लव अफेयर में जा रहा था और दोनों कितना दिन से प्यार मोहब्बत में लगा हुआ था साथियों। और तमाम चीज़ मैं आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों अभी जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो आपको बनाऊंगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मेरे वीडियो को आप लोग देख पाए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को वो जिस जगह पे उसका कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, उस जगह का भी थोड़ा सा लोकेशन मैं आप लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं और किस प्रकार से थाना प्रभारी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, यह सच है कि झूठ है, यह भी इस वीडियो में हम लोग जानकारी देंगे और उसको भी मैं बताने का आप लोगों के सामने प्रयास करूँगा। तो दोस्तों चलिए अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं, थोड़ा उसको देखेंगे। दोस्तों ये है ज्योतिका का हेम्ब्रम और ये है गणेश माझी और ये है थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू। देख लीजिएगा साथियों ये तीनों का ट्रिंगल किस प्रकार से प्यार, इश्क, मोहब्बत बराबर हत्या, आत्महत्या में बदला, ये चीज़ अभी जानकारी हम लोग प्राप्त किया है। जितना हमने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से उजागर करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, अभी चलते हैं उसके और जो भी दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं वो स्किप ना करें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और उसके तथ्य से जुड़े हुए कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और जाते हैं उसके और उसको तथ्य के अंदर हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों अभी ज्योतिका मर्डर केस के बारे में जो भी तथ्य हासिल हुए सामने आप लोगों के सामने मैं उजागर करने का कोशिश करूंगा और भरपूर आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों क्या है हकीकत की बात और क्या है अनहकीकत। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं सीधा पूर्वी सिंहभूम पटका प्रखंड और कलकापुर पंचायत के ओर, जहां पे बड़ा सिगदी के गांव के समय मुख्य सड़क के महज 100 मीटर के दूरी पे है ज्योतिका हेम्ब्रम जी का मर्डर गणेश माझी के द्वारा किया गया है और खुद गणेश माझी ने भी आत्महत्या कर लिए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को क्या है असलियत, क्या है कहानी, इसके पीछे तमाम चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने का मैं काम करूंगा। क्या ऐसा बन पड़ा, क्या ऐसा मुसीबत आन पड़ा कि ज्योतिका हेम्ब्रम जी का मर्डर हो चुका है। दोस्तों कुछ 9 से 10 साल का ये प्यार और मोहब्बत के कारण ज्योतिका हेम्ब्रम जी का मर्डर हुआ है। सच है दोस्तों, आप लोगों ने जो भी सुने हैं, जो भी पेपर पत्रिका के माध्यम से आप लोगों ने पढ़े, आप लोग जो भी न्यूज हासिल कर चुके हैं दोस्तों वो का भी सच है। तो दोस्तों ज्योतिका हेम्ब्रम और गणेश माझी 9 साल पहले से प्यार, मोहब्बत, इश्क का जो गिरफ्त में
गिरफ्त हो चुका था और दोनों एक दूसरे से कसम खा के एक दूसरे का शादी तक भी जाने का फैसला दोनों ने कर लिया था। तो साथियों ऐसा हुआ, गन थे और फुटबॉल खेलने के लिए इधर उधर जाते थे अपना संग साथियों के साथ, अपने प्लेयरों के साथ, और ज्योतिका हेम्ब्रम उसी बीच में किसी गांव में, किसी सामने का गांव में ही शादी हो चुका था। गणेश माझी जी ने उस ज्योतिका हेम्ब्रम जिस गांव में शादी हुई से वहां से उनको उस घर से भी वहां लेके आया और ये कहा के लाया कि ज्योतिका जी, हम दोनों का प्यार मोहब्बत इतना सालों से चल रहा है और हम दोनों ही शादी करके घर बसाएंगे, जिंदगी जिएंगे। तो साथियों, यहाँ पे चलते 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 तो दिन बीतते गया, टाइम पार होते वक्त गुजरने लगा। ऐसे करते करते चौकीदार पद के लिए बहाली शुरू हो गई। तो दोस्तों, 8 महीना पहले ही ज्योतिका हेम्ब्रम जी चौकीदार पद नियुक्ति हो गई, चौकीदार पद पर और नियुक्ति ले लिए, और वो भी पटका प्रखंड अंतर्गत, पटका थाना के क्षेत्र अंतर्गत ही उनका चौकीदार पद के लिए पद स्थापित किया गया। वहाँ पे कहानी वहीं से शुरू हो जाता है, मर्डर केस तक चल जाती है, मर्डर तक चल जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिर मर्डर क्यों हुआ ज्योतिका हेम्ब्रम जी का। तो साथियों, ये कहानी बड़ा ही दिलचस्प बात है और यह ट्रिपल एंगल के माध्यम से ही ये मर्डर हुआ है और ट्रिपल कहानी को एक दूसरे से जोड़ती हुई ही ये मर्डर तक लेके गया है। तो साथियों चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ज्योतिका हेम्ब्रम जो पोटका प्रखंड अंतर्गत पोटका में ही उसका चौकीदार के पद में नियुक्ति हो चुकी थी। उसी दरमियान गणेश, उसका पहला प्रेमी जो गणेश माझी जी ने ज्योतिका हेम्ब्रम से बोला, चलिए अभी आपका नौकरी हो गई, अभी हम लोग शादी कर लेते हैं और हमारा जीवन जो बचा कुचा ज़िंदगी उसको हम लोग काटेंगे। तो साथियों, यहाँ पे ज्योतिका हेम्ब्रम जी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और उसको रिजेक्ट करने का भी कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्यों रिजेक्ट किया गणेश माझी को, इतना दिन का लव को क्यों धोखा देने का प्रयास ज्योतिका हेम्ब्रम जी के द्वारा किया जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर आके घुसता है साथियों। यहाँ पे पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू तीसरा कैरेक्टर के रूप में घुस जाता है और दोनों का प्यार में जहर घोलने का काम किया। तो साथियों, ये जहर किस तरह से घोला गया, ये तमाम चीज़ मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ज्योतिका हेम्ब्रम कलकापुर पंचायत के केंदमुड़ी गांव के रहने वाली थी और उसी पंचायत के रहने वाला जाहतू के ही गणेश माझी जी वहीं का रहने वाला था। डेली का आना जाना वो थाना में ही लगा रहता था। वहाँ से जैसे हाजिरी बना के ज्योतिका हेम्ब्रम इधर उधर जहाँ पे पोस्टिंग होते थे, जहाँ पे कार्य करने का क्षेत्र होता था, वहाँ पे उसको भेजा जाता था मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा, जो इस वक्त वो लाइन हाजिरी पे भेज दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पे ट्रिपल एंगल का जो लव स्टोरी शुरुआत हो जाती है, बात तब तक प्रबंध चढ़ जाता है साथियों जब ज्योतिका हेम्ब्रम और मनोज मुर्मू का प्यार काफ़ी प्रबंध चढ़ चुका था। आसपास के लोगों को काफ़ी खटकता था वो दोनों का को देख के, यहाँ तक कि यहाँ का लड़की वाला गांव में भी काफ़ी खटकता था। थाना प्रभारी को रात को आना जाना काफ़ी खटकता था। उसके बाद उस थाना क्षेत्र के लोगों को भी काफ़ी आश्चर्यचकित होने लगता था कि आखिर ये ज्योतिका हेम्ब्रम और मनोज मुर्मू का आखिर रिश्ता क्या है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, सीधा टॉपिक पे आता हूँ और उस बात को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये घटना कब हुई, एक गणेश माझी को कब पता चला? पता तब चला जब किसी कलकापुर पंचायत का किसी एक गांव में 14/12/2025 दिन संडे को आदिवासी परंपरा के मुताबिक, संस्कृति के मुताबिक जिलजम हुआ करता था और हो रहा था वहाँ पे। उसी जिलजम में ही मनोज मुर्मू
और ज्योति का चौकीदार वहाँ पे रात गुजारे। इसका भनक गणेश माझी को अपने दोस्तों के माध्यम से पता चला। गणेश माझी वहाँ तिलमिला के हुए आग बुबलाते हुए उस गांव को गए और रात भर जगवाड़ी किया। कब ज्योति का और मनोज वो घर को निकलेंगे, दोनों का सफाया हमने कर लिया, पहले से प्लान ये बना चुके थे। क्योंकि साथियों वो अपना वीडियो में भी ये बयां कर चुके थे कि 14 तारीख का जो संडे का दिन है, 14/12/2025 दिन संडे का ही मुझे पता चला कि मुझे काफ़ी आहत हुआ। इसी वजह से मैंने ज्योति का हेम्ब्रम जी का मर्डर किया और खुद को भी मैं आत्महत्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ। आपने चाकू को लहराते हुए जा रहा है, जिस चाकू से ज्योतिका जी का मर्डर किए थे। तो साथियों यहाँ पे कुछ इस तरह का घटना घटती है। कुछ ही दिन पहले ही तब से भनक लग गया था जब मनोज मुर्मू के द्वारा दीपिका हेम्ब्रम को एक आवेदन कराया पोटका थाना में गणेश माझी के खिलाफ कि गणेश माझी कभी आपको तंग न करे, इस वजह से एक आवेदन आप कीजिए थाना को, मैं फिर देखता हूँ। इस बात मनोज मुर्मू ने ये बात बोला तो थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा ज्योतिका हेम्ब्रम ने गणेश माझी के खिलाफ थाना में आवेदन दिया और उसको थाना प्रभारी के द्वारा यानी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा गणेश माझी को बुलाया गया थाना में और उसको प्रताड़ित किया गया और वहाँ पे एक बॉन्ड भी लिखवाया गया कि आज के बाद तुम ज्योतिका हेम्ब्रम को प्रताड़ित नहीं करोगे और शादी के लिए दबाव नहीं डालोगे। तब से भनक लग चुका था कि अभी ये दोनों यानी कि थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू और ज्योतिका हेम्ब्रम चौकीदार मुझे अभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए तभी से गणेश माझी को और भनक लग गया कि ये दोनों का मिली भगत मुझे मेरे प्यार में दरार डालने वाले हैं और जहर घोल रहे हैं। इसलिए ये दोनों को ख़त्म करना मेरे प्राथमिकता बनती है और खुद भी मैं ख़त्म हो जाऊंगा। उसी दिन से ये कसम खा के निकले थे साथियों। चलिए आगे क्या वीडियो को और देखेंगे। गणेश माझी को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र मनोज मुर्मू के द्वारा भी किया गया था। ज्योतिका हेम्ब्रम जी को एक आवेदन दे के ये कहलाया था कि एक गणेश माझी नामक एक व्यक्ति, एक लड़का मुझे परेशान कर रहा, शादी का दबाव दे रहा था, इसका आवेदन थाना को लिखवाया। उस वक्त थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू हुआ करते थे जो दोनों का मर्डर में ही संलिप्त अभी पाया गया। उसके कहने के द्वारा ज्योतिका हेम्ब्रम ने आवेदन कराया, थाना में गणेश माझी को बुलाया गया और थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा उसको समझाया गया, थप्पड़ भी मारा गया, जिसका बॉन्ड अभी तक है थाना में। बॉन्ड करके छोड़ा गया गणेश माझी को कि आज के बाद आप ज्योतिका हेम्ब्रम जी को परेशान नहीं करोगे, शादी का दबाव नहीं डालोगे, ये कहकर उसको छोड़ दिया गया। तभी गणेश माझी ने ठान लिया था कि हम दोनों के प्यार का बीच में ये थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू आ रहा है। इसी के कहने पे ज्योतिका जी ने आवेदन दिया थाना को। गुस्सा चढ़ गया। 9 साल का प्यार मोहब्बत, 9 साल का इश्क और मोहब्बत के बीच थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू का आना, लास्ट तक मर्डर तक लेके जाना, ये सत्य है दोस्तों। जैसे ये पता चला कि दोनों कलकापुर पंचायत के पास के गांव में जिलजम हो रहा था, दोनों वहां पे मौजूद है, अपना धर हथियार लेके उस जगह पे पहुंचते हैं। रात भर इंतजार करने के बावजूद दोनों एक रूम से नहीं निकले, तब वो मायूस होके घर को लौटे। दूसरा दिन वो दोनों को खोजबीन करते हुए नहीं मिला, तो मंगलवार का दिन 16/12/2025 को उसने ज्योतिका हेम्ब्रम जी को फ़ोन करके सिगदी नामक गांव का ओर बुलाया, जो मेन रोड में ही था। वहां से महज 100 मीटर दूरी तक लेके गया उसको। वहां पे बातचीत करते करते उसको गला में धर हथियार से वार कर दिया और उसको गला काट दिया। और वहां से ही उसने वीडियो को वायरल कर दिया गणेश
माझी जी ने, अभी मैंने ज्योतिका हेम्ब्रम जी का मर्डर किया और अभी मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं खुद को खुदकुशी करने जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ, और मेरे घर परिवार को, मेरे छोटे भाई को भी कभी परेशान मत करना। ये वीडियो भी वायरल हो चुका है जो आप लोग के सामने था। तो साथियों, यहाँ उभर के आ रहा है तीसरा व्यक्ति जो मनोज कुमार मुर्मू। मनोज कुमार मुर्मू के थाना प्रभारी के बारे में भी आज आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मनोज कुमार मुर्मू जितना भी पोटका थाना अंतर कुछ भी 2 नंबर का कामकाज होता था, वहाँ अवैध बालू कारोबार होता था, वहाँ शराब भट्टियों का कारोबार होता था, वहाँ अवैध तरीका भी कुछ भी हो जाता था, दारू कारोबार होता, अवैध भट्टी का होता, अवैध बालू का, अवैध पत्थर का, अवैध लकड़ी का, जो भी कारोबार होता था 2 नंबर कारोबार का वसूली करने के लिए मनोज कुमार मुर्मू ने ज्योतिका मुर्मू को अपॉइंटमेंट किया था। ज्योतिका हेम्ब्रम जी ने उस तमाम पैसा कलेक्शन करके बड़ा बाबू को देता था, थाना प्रभारी को देता था। ये बात भी सामने आ चुका है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मनोज कुमार मुर्मू जो है न ज्योतिका किसी के साथ प्यार मोहब्बत में लिप्त हो चुका था और वो गणेश माझी को रास्ते से हटाना चाहता था। इसी कारण ये षड्यंत्र किया था कि उसको थाना में बुला के थप्पड़ भी मारा। तो साथियों, यहाँ पे बात इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसलिए वीडियो के सामने आप लोगों के सामने का लाने का मेरा मतलब है, जो भी लड़का हो, जो भी लड़की हो, जो आप बचपन से या आपका जो भी आप होश संभाले हैं तभी से आप जिस लड़का से भी प्यार करते हैं उसी से शादी करने का अगर मन बना लिया, आप जितना भी चाहे कितना बड़ा पद में क्यों नहीं जा रहे, उस लड़का से शादी ब्याह कीजिए, वरना ज्योतिका हेम्ब्रम बनने में कोई लेट नहीं लगेगा। और जो भी लड़का अपने जिस लड़की से भी प्यार मोहब्बत करते हो और वो आप चाहे कितना भी बड़ा ऊंचा पायदान पे क्यों नहीं हो, उस लड़की को आप लोग छोड़िएगा नहीं तो वो लड़की भी एक दिन झांसी की रानी बनने पे भी कोई हिचकिचाएगा नहीं और आपका मर्डर भी कर देगा। और जिस प्रकार से थाना प्रभारी ने यहाँ तीसरा भूमिका अदा किया है, वो तीसरा भूमिका इस प्रकार का बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी के गलत नियत से कभी देखना नहीं चाहिए। ये अन्याय है। ये थाना प्रभारी को मैं दोषी इसलिए मानता हूँ कि आपने से छोटे पद में स्थापित चौकीदार के साथ आपने गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, गलत किया है। इस वजह से दोनों का जान चली गई, आपका वजह से मुर्मू जी, आपके वजह से दोनों का लाइफ चले गया, दोनों का एक दूसरे का खून खराबा हो गया, ज्योतिका मर्डर हो गया और इधर गणेश माझी आपको आत्महत्या करेगा। इसका कभी आपको माफ़ी नहीं मिलेगा। आप अभी भी संभल जाइए, आपको भी मर्डर होना चाहिए था। मेरा मानना है कि आपका भी मर देना चाहिए था, मर्डर होना चाहिए था। वो तो संजोग बस आपका धीरोड़ गांव से आप रात भर वहीं पे थे, निकले नहीं, वरना आपका भी गला कट हो जाता था। तो दोनों एक दूसरे का आपने जो बोला, गणेश माझी ने जो कसमें खाए, एक साथ जिएंगे एक साथ मारेंगे, वो एक साथ मारा, एक साथ जीने का जो कसमें खाया वो पूरा हो गया है। उसको मारा अपना जो ज्योति का, उसको भी मर्डर कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया, आपने आपका भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति अधूरा रह गया, वो है मनोज कुमार मुर्मू। उसको भी मर्डर हो जाता तो ये चैप्टर ही नहीं रहता, ये चैप्टर क्लोज हो जाता था। लेकिन साथियों, वीडियो पार्ट 2 बनाने का चैप्टर 2 शुरुआत करेंगे मनोज कुमार मुर्मू का, आगे क्या हो रहा है। तो साथियों, यही था कहानी, यही था ज्योतिका मर्डर केस का और गणेश माझी का और थाना प्रभारी मनोज कुमार मुर्मू का जो बातें हैं, यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, कहां तक सच है कहां झूठा है, आप लोगों को ये वीडियो देख के अभी आप लोगों को लगने लग रहा है कि चलिए क्या सच है क्या झूठ है, तो आप लोग सिकदी गांव को जा सकते हैं और वहां आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो साथियों, चलिए आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। सबको मेरे ओर से जोहार, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।